नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज चर्चा होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग की। ये चर्चा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत सारे छात्र उलझन में हैं, बहुत सारे छात्र परेशान हैं। आज टाइपिंग थी, कल स्टेनोग्राफर की टाइपिंग है। आज टाइपिंग 4 शिफ्टों में थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की। 4 शिफ्ट, पूरे चारों शिफ्ट समाप्त हो चुके हैं। उन शिफ्ट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जब पहली शिफ्ट टाइपिंग की स्टार्ट हुई, जब पहली शिफ्ट टाइपिंग की स्टार्ट हुई और हर जगह टाइपिंग हुई, टाइपिंग की पहली शिफ्ट आने के बाद रिव्यू लिए गए, लोगों से आपकी बात कराई गई, रिव्यू अच्छे गए, सब लोगों ने रिव्यू देखा और लोगों ने समझा, ये देखा कि जो पहली शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सही थी, ना तो बहुत कठिन थी, ना तो बहुत सरल थी, लेकिन इजी टू मॉडरेट थी। इंग्लिश इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों की उसमें बताया गया आपसे कि आपको जब मॉर्निंग में एंट्री होगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। और सब लोगों ने, जो पहली शिफ्ट में सभी लोग थे, सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने कीबोर्ड चेक किए, सभी लोगों ने अपने अपने कीबोर्ड चेक किए। उनको लगा, जहां तक जिनसे जिनसे मेरी बात हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जब टाइपिंग उनकी बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी जो कीबोर्ड थे, अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो हमने चेंज किया है। हमने 3-3 कीबोर्ड चेंज किए हैं, उन्होंने 3-3 बार कीबोर्ड चेंज किया है। जब तक हम संतुष्ट नहीं हो गए तब तक उन्होंने कीबोर्ड चेंज कराया है। उन्होंने टाइपिंग दिया, टाइपिंग अच्छी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ वीडियो आने शुरू हो गए। वीडियो आने शुरू हुए एक इंस्टीट्यूट से, अनिका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, जिसमें टाइपिंग आपकी एक सेंटर यहां पर भी बना था। इसमें 2-3 वीडियो वायरल हुए, वायरल आए, वो सॉरी वीडियो आए। क्या है कि उस सेंटर के कीबोर्ड खराब है, उस सेंटर की कीबोर्ड खराब है। उनमें से ही अगर मेरे पास 15 लोगों की कॉल आई है तो उनमें से 10 लोगों की कॉल ऐसी आई है, मैं दोनों पक्ष बताऊंगा, मैंने दोनों पक्ष बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कुछ खराब कुछ सरल। देखिए, जो गलत है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो चीजें आपके साथ गलत हुई हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चीजें सही हुई हैं वो सही ही रहेगी। ठीक है, तो 10-15 लोगों में से कुछ लोगों का फोन आया कि सर मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट में दी थी, फर्स्ट शिफ्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। अनिका इंस्टीट्यूट की बात ही कर रहा हूं मैं, अनिका इंस्टीट्यूट की ही बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों के फोन आए कि सर बहुत खराब कीबोर्ड थे, बहुत खराब कीबोर्ड थे, तो मुझे लगता है आपको कीबोर्ड चेंज करना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट शिफ्ट की बात खत्म हो जाती है, सेकेंड शिफ्ट में फिर से एंट्री शुरू होती है। जब सेकेंड शिफ्ट के लोग टाइपिंग देने जाते हैं, तब उसके बाद में और ज्यादा बवाल होता है। फिर उसका अभी अभी भी सिर्फ अनिका इंस्टीट्यूट की ही चल रही बात, ठीक है। अब और सिर्फ अनिका इंस्टीट्यूट के ही वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं ग्रुपों में, कि बोला जा रहा है कि खराब है, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। बिल्कुल खराब हो सकते हैं, मानते हैं। और कीबोर्ड वाकई में उतने अच्छे नहीं थे जितने हम लोग चाह रहे थे। हम लोगों ने अच्छे कीबोर्ड से टाइपिंग करी थी, वहां पर अच्छे ही कीबोर्ड थे, लेकिन थोड़े से खराब क्या थे, वो कीबोर्ड जो है, जैसे लैपटॉप में कीबोर्ड होते हैं बिल्कुल फ्लैट, उनसे भी हल्के फ्लैट कीबोर्ड थे, उनसे भी हल्के कीबोर्ड फ्लैट कीबोर्ड थे। जैसे आपने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है आपका, तो एफ और जे में हल्का सा वो होता है नहीं, साइन बना होता है उभरा टाइप में, वो चीजें कुछ भी नहीं थी। और एक चीज और हो रही थी कि शिफ्ट वाली बटन जो हो रही थी, लोगों कहने के मुताबिक शिफ्ट वाली जो की थी, उसको प्रेस करने पर काफी देर तक वो प्रेस रहती थी। ठीक है, कुछ बटनें दिक्कत कर रही थी, वो इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि बिल्कुल फ्लैट थी। हमारी जो आदत थी अच्छे कीबोर्ड से, लेकिन उभरे कीबोर्ड से थी, जिनमें थोड़ा सा हमें ताकत लगानी पड़ रही थी, हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस इसी कारण से लोगों को लगा कि कीबोर्ड अच्छे नहीं है, कुछ लोगों ने चेंज किए। किसी एक यस इन्फोटेक करके है ऑनलाइन सेंटर, वहां पर भी ये बाद में बवाल थर्ड शिफ्ट के बाद शुरू हुआ। थर्ड शिफ्ट के बाद बवाल ये शुरू हुआ, फिर फर्स्ट शिफ्ट वाले भी कहने लगे कि हमारी भी टाइपिंग खराब हो गई है क्योंकि कीबोर्ड अच्छे नहीं हुए हैं। ऐसा हुआ है, और हालांकि हुआ सब जगह है, लेकिन लोगों ने कीबोर्ड चेंज किए हैं, लेकिन किसी किसी के फिर भी चेंज नहीं हो पाए हैं। वो लोगों को लग रहा है कि कीबोर्ड वो टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, टाइपिंग दोबारा होनी चाहिए।
तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपके पास अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, किसी भी प्रकार की समस्या थी, तो पहले तो जांच होनी चाहिए। वो कौन करेगा? वो एनटीए करेगी, एजेंसी करेगी, हाई कोर्ट करेगा, सरकार करेगी। तो वो चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल आप सभी को आवाज देनी चाहिए, उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनत से बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपको टाइपिंग देने का मौका मिलता है। आप टाइपिंग में चाहते हैं कि हमें अच्छे कीबोर्ड मिले, हम अच्छे टाइपिंग दे पाए। कीबोर्ड आपको अच्छे मिले, आपकी टाइपिंग ना हो पाए, वो बात अलग है। लेकिन पहले तो आपकी पहले तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी आवश्यक है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि हम टाइपिंग दे के आए हैं, मेरा टाइपिंग में नहीं होगा, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। यही चीजें हम सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी फीलिंग नहीं समझ सकते हैं। मानते हैं कि आप अगर फेल हुए हैं तो आपको लगता है कि हम फेल हुए हैं, परेशान हो सकते हैं, हम भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक रहना होगा और जो होगा अच्छा होगा। सारी एजेंसियां, जो आपकी एजेंसी है, एंटी एजेंसी है, वो उस पर कार्रवाई कर चुकी है। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है। तो आप लोग भी, जो आपके पास टोल फ्री नंबर है, उसमें एसएमएस करिए और ईमेल करिए अगर आपको लगता है कि हमारे साथ दिक्कत हुई है। अगर हुई होगी, सच में हुई होगी, तो इसकी जांच जरूर होगी, और अगर जांच में सही पाया गया तो टाइपिंग भी दोबारा होगी। अगर ये चीजें सही होती हैं तो ठीक है। जब अंत में देखा गया, जब चारों शिफ्ट खत्म हो गई, जब चारों शिफ्ट की टाइपिंग खत्म हो गई, तब ये पाया गया कि सभी सेंटर, जितने सेंटर थे, सभी सेंटर के छात्र बोलने लगे कि हमारी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, हमारा भी कीबोर्ड खराब था। तो हालांकि कई लोगों को मतलब कि कई सेंटर से ये भी कहा गया है कि आप चेक करवा लीजिए कि कीबोर्ड खराब नहीं थे, और उन्होंने ये भी बताया है, आकर के बताया है कि हमने कीबोर्ड लोगों को दिए हैं। ठीक है, लोगों लड़के हम करें, किसी ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि हमको चाहिए ही चाहिए, उन्होंने दिया है, फिर कहा नहीं हमको नहीं, दूसरा चाहिए, तो उन्होंने दिया है, कॉपरेट किया है, ऐसा नहीं किया है। लेकिन जहां पे कॉपरेट नहीं हुआ है, जहां पर कीबोर्ड नहीं दिया गया है, और जहां पर तानाशाही की गई है, छात्रों के साथ अच्छा नहीं किया गया है, वहां जांच होनी चाहिए और वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर टाइपिंग दोबारा होनी चाहिए। अगर यह सत्यता पाई जाती है कि कीबोर्ड अच्छे नहीं थे, कीबोर्ड मानते हैं कि थोड़े से कम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल खराब है तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। कीबोर्ड क्या है, देखिए, कीबोर्ड अगर जो मिले होंगे सबको वही सेम मिले होंगे। ऐसा नहीं किसी को एक अच्छा मिला होगा, किसी को खराब मिला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कीबोर्ड मिले होंगे सबको मिले होंगे। तो थोड़ा सा खराब चल सकता है, लेकिन बिल्कुल खराब बिल्कुल नहीं चल सकता है। अगर हम पी को दबाते हैं, अगर वो जे दबती है बटन, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये जांच के योग्य है, इस पर जांच होनी चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि लोगों के पास भी ये चार चीज पहुंचे, और हम आप सबके साथ हैं। अभी फिलहाल में अगर आप कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या जा सकती है, तो कट ऑफ पे चर्चा मत करें। आप टाइपिंग दे चुके हैं, आप पास हैं, फिलहाल में आप इंतजार करें रिजल्ट का। जो होगा देखा जाएगा, वो जांच एजेंसी करेगी, हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, तो मेरी बात है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में पता नहीं किस प्रकार की कंजूसी करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला हमारा वीडियो होगा टाइपिंग का, जो चारों शिफ्ट की टाइपिंग हुई है, उसमें कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, कितने एब्सेंट हुए हैं, क्या क्या हुआ, इसका हम चारों शिफ्ट का एक पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोग जुड़े हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।